अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ आइवरी टावर। ये एक टर्म है और इसका मतलब क्या है? अलूफ, डिटैच्ड, दूर हो जाना। ठीक है, अब दूर कहाँ से हो जाना? बेसिकली ये एक प्लेस या स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे लोग खुद को जो भी प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ है, एवरीडे लाइफ, उनसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, लोग खुद को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, किससे? प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ से। अ स्टेट ऑफ सेक्लूजन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, डिटैच्ड हो जाना, एक अलूफ पोजीशन। ठीक, अब स्क्रीन पे देखे जरा। द टर्म आइवरी टावर इन लिटरेचर रेफर्स टू अ मेटाफोरिकल प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और स्कॉलर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। क्या होता है जी? आइसोलेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कहाँ से? रियल वर्ल्ड से। Focusing solely on abstract or theoretical pursuits rather than practical concerns. This concept is often associated with an elitist detachment from everyday life. Clear? यानी बहुत ही सादा, बहुत ही आसान, सिंपल वर्ड्स में जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग पे बताया वही बात कि अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड वेयर पीपल सेपरेटेड फ्रॉम प्रैक्टिकलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। जो भी प्रैक्टिकलिटीज होती हैं एवरीडे लाइफ की, लोग उससे खुद को सेपरेट कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल परस्यूट्स पे वो एम्फसाइज कर रहे होते हैं, उन पे वो फोकस कर रहे होते हैं। एंड देन एक और बात बताऊं, ये जो वर्ड है ना, ला TOUR D अपोस्ट्रोफी का साइन IVOIRE, इस वर्ड से ये वर्ड बना है। ठीक है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है। ठीक है, और ये फ्रेज सबसे पहले जो हमारे क्रिटिक थे, यहाँ पे आपको नेम शो हो रहा, सेंट ब्यूफ, उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, तो और फर्दर मोर ये जो टर्म है ये बाइबल में भी यूज़ की गई थी, सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अंदर, जहाँ पे ये वर्जिन मैरी को सिंबलाइज कर रही है। मतलब सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड नोबिलिटी को ये वहाँ पे इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखें, द फ्रेज आइवरी टावर डेट्स बैक टू द बाइबल सॉन्ग ऑफ सोलोमन वेयर इट सिंबलाइज्ड प्योरिटी एंड नोबिलिटी। ठीक है, अब प्योरिटी और नोबिलिटी वहाँ पे इंडिकेट कर रही है वर्जिन मैरी को। ठीक है, इन मॉडर्न लिटरेरी यूजेज the French poet Charles Augustin Saint-Beuve popularized the term in 19th century to describe poets who isolate themselves from society। कि वो पोइट जो खुद को सोसाइटी से आइसोलेट कर लेते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये आइवरी टावर की जो टर्म है वो यूज़ की थी। ठीक है, और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो देखते हैं लिटरेचर में इसको मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। रोमांटिसिज्म में रोमांटिक पोइट्स क्या करते हैं जी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी से स्केप करने के लिए फोकस करते हैं जी नेचर पे, इमेजिनेशन पे, ब्यूटी पे। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है, इन चीज़ों पे वो एम्फसाइज कर रहे हैं। सोसाइटी को, रियल वर्ल्ड को वो पीछे छोड़ रहे हैं, उनसे हट रहे हैं, आइसोलेट करने से खुद को। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आइवरी टावर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के आपने ऑड टू नाइटिंगेल पढ़ी होगी। सोसाइटी के अंदर वरीनेस है, पेन है, हार्डशिप्स हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं, लेकिन जॉन कीट्स ने खुद को आइसोलेट कर लिया एंड ट्रांसफॉर्म कर लिया खुद को एक नाइटिंगेल के अंदर। ठीक है, दैट इज़ आइवरी टावर्स। क्या हुआ? एक प्लेस ऑफ माइंड, एक स्टेट जहाँ पे रियल वर्ल्ड से, प्रैक्टिकलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ से खुद को आप सेपरेट कर रहे हो। मॉडर्निज्म में क्या है जी? सम मॉडर्निस्ट राइटर्स क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ आइवरी टावर, बिलीविंग लिटरेचर शुड इंगेज विद रियल वर्ल्ड इश्यूज लाइक वॉर, पॉलिटिक्स एंड सोशल जस्टिस। कि मॉडर्निस्ट कहते हैं नहीं जी, एक्सेप्ट करो, फेस करो, जो चीज़ सामने है उसको कबूल करो। ठीक है,
अपनी रियलिटी से मत भागो। तो वो कहते हैं आइवरी टावर के आइडिया को मॉडर्निस्ट जो है वो रिजेक्ट करते हैं, निगेट करते हैं। दे प्रेफर्स टू फेस रियलिस्टिक इवेंट्स, दे प्रेफर्ड, ठीक है, वो प्रेफर करते हैं कि जो रियलिस्टिक इवेंट है उनको फेस किया जाए। वॉर है, जंगें होती हैं, तबाहियां होती हैं, पॉलिटिक्स है जी, सियासत अच्छी है बुरी है जो भी है, बस सियासत चल रही है, सियासत के अंदर किसी को मार धाड़ा जा रहा है, पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है, रिलीजन पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब हर लेवल पे पॉलिटिक्स को यूज़ किया जा रहा है इन अ नेगेटिव वे। उसको आप डिपिक्ट करो अपनी राइटिंग के अंदर, दिखाओ, एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो द टर्म ऑल्सो be a critique of intellectual elitism, implying that writers or scholars are out of touch with reality, ठीक है, कि जो राइटर्स हैं या स्कॉलर्स हैं दे आर आउट ऑफ टच विद रियलिटी, कि वो जो रियलिटी है उससे आउट ऑफ टच है, ठीक है, मतलब उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। एंड देन हम देखते हैं जी इसकी एग्जाम्पल्स। T.S. Eliot sometimes criticized for writing poetry that feels like it's written from an ivory tower, intellectual and distant, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो जी क्या कहते हैं जी, आर्नोल्ड साहब कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एंगेजिंग विद सोसाइटी रेदर देन रीट्रीटिंग इट टू एन आइवरी टावर इन हिज एसेज ऑन कल्चर एंड क्रिटिसिज्म। अब T.S. एलियट भी मॉडर्निस्ट हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड भी मॉडर्निस्ट हैं, तो इसलिए कहते हैं जी जो आइवरी टावर है ना उससे परे परे रहो, दूर दूर रहो, ठीक है। और क्या करो, सोसाइटी को देखो, रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को देखो और उनको डिपिक्ट करो अपनी राइटिंग के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कि आइवरी टावर क्या है, इन सिंपल टर्म्स डेविएट करना, डिटैच्ड करना, अलूफ पोजीशन फ्रॉम विच सर्टेन आर्टिस्ट आर सेट टू कंटेम्पलेट द वर्ल्ड, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इज डिस्कस्ड एज इट वर अ प्लेस, या सिंप्लीफाइड वे में कहूँ अ स्टेट और प्लेस ऑफ माइंड वेयर पीपल सेपरेटेड फ्रॉम प्रैक्टिकलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। डिटैच्ड एंड अलूफ पोजीशन इज नोन एज आइवरी टावर, ठीक है, कि जो अपने आप को प्रैक्टिकलिटीज ऑफ वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड है, उससे सेपरेट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको जो ये टर्म है वो क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।